नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात करेंगे अंबरनाथ की, जहां पुलिस प्रशासन ने अपराधियों के मंसूबे नाकामयाब कर किया गिरफ्तार। आगे बात होगी छतरपुर की, जहां भगवा अस्पताल में पत्नी की डिलीवरी कराने गए पीड़ित को नहीं मिले डॉक्टर। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। अंबरनाथ शहर के पश्चिम पुलिस स्टेशन के हद में दीपक नगर इलाके में फरियादी के घर सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे के दरमियान चोरी का मामला सामने आते ही तुरंत पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज हो गया। चोरी हुआ कुछ सामान इस तरह से था: सोने का नेकलेस, कान का झुमका की एक जोड़ी, मनी का हार और नाक और कान में पहनने वाले कुछ गहने और उसी के साथ मोबाइल। कुल मिलाकर 1,41,000 का सामान घर से चोरी की तकरार जैसी क्राइम पीआई किशोर शिंदे सर को प्राप्त हुई, वैसे ही बड़ी गंभीरता से लेकर उन्होंने एपीआई काजारी सर और डिटेक्शन ब्रांच की संपूर्ण टीम के साथ अपने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बालाजी पांडे सर और एसीपी शैलेश काले सर के मार्गदर्शन में तुरंत कड़ी मेहनत और परिश्रम से अपराधियों को ढूंढकर निकाल कर हिरासत में लिया और अपराधियों से चोरी किया हुआ सामान भी बरामद किया। जितने तेजी से अपराधियों ने अपराध किया, उससे ज्यादा गति से अंबरनाथ पश्चिम की पुलिस, सभी अधिकारी और उनकी टीम ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। 25 रोजी सकाळी 4:30 ते 5:30 दरम्यान आमच्या पोलीस ठाण्यामध्ये फिर्यादी नामे रमणी राममूर्ती गौंडार, राहणार दीपक नगर यांनी अशी येऊन तक्रार दिली की ते सकाळी झोपेत असताना त्यांच्या खिडकीतून, उघड्या खिडकीतून काही इसम आले व त्यांनी त्यांच्या घरातील कपाटाचे लॉक तोडून त्यांच्या घरातील अंदाजे 4.5 तोळे सोनं व एक मोबाईल, ज्याची पूर्ण किंमत आहे 3,70,000च्या आसपास, हे चोरीस गेले होते। त्या अनुषंगाने आम्ही अंबरनाथ पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 305/25 कलम 305 BNS प्रमाणे गुन्हा दाखल केला होता। त्यावेळी घटनास्थळी आम्ही स्वतः व आमच्या डीबी टीमचे सपुनी काजारी, पोलीस हवालदार संजय जाधव, दत्ता जाधव, पोलीस शिपाई गवळी मुंडे, परदेशी, जोशी व सूर्यवंशी यांनी त्या घटनास्थळाची पाहणी केली व एवढे दागिने चोरीला गेले म्हणून सदर परिसरामध्ये फार लोकांना थोडे दागिने चोरीला गेले म्हणून त्रस्त होते नागरिक। मग याच टीमने तांत्रिक तपास केला, त्याच्यामुळे फुटेज प्राप्त झाले। जे चोरी करणारे जे इसम होते ते आम्हाला त्या फुटेज मिळून आले। मग आम्ही मग त्या फुटेजचा तपास केला असता आम्ही त्यामध्ये 2 इसमांचे नाव त्याच्यामध्ये आम्हाला मिळून आले। त्यापैकी एक आहे कृष्णा उर्फ आऊ उमाकांत जाधव, हा रेकॉर्डवरचा आरोपी आहे, याच्यावर 7 गुन्हे आहेत। तसेच आर्यन दीपक पातळे, या दोघांनी या आरोपीने दागिने व मोबाईल चोरल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर त्यांचा आम्ही पाठलाग केला व त्यांना खास खबऱ्यामार्फत ताब्यात घेतले व त्यांच्याकडून काल रोजी आम्ही या गुन्ह्यातील संपूर्ण मुद्देमाल जो होता, अंदाजे 4.5 तोळ्याचे दागिने व मोबाईल, असा 3,70,000चा ऐवज आम्ही हस्तगत केलेला आहे। याच्यामध्ये कृष्णा उर्फ आऊ उमाकांत जाधव याच्यावर पूर्वीचे 7 गुन्हे आहेत, चोरीचे आणि घरफोडीचे गुन्हे आहेत। अंबरनाथ से सी न्यूज संवाददाता साबिर शेख की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से आ रही है, जहां भगवा अस्पताल में डिलीवरी करने गए पीड़ित को नहीं मिले डॉक्टर। पीड़ित ने की कार्यवाही की मांग। पीड़ित रमजान खान निवासी भगवा ने रात करीब 8 बजे बताया कि वह अपनी पत्नी मुनाफा खान की डिलीवरी के लिए गया था भगवा अस्पताल। काफी समय तक इंतजार करता रहा, लेकिन डॉक्टर न मिलने से वह परेशान होता रहा, जिस पर उसने कार्यवाही की मांग की है और कलेक्टर से व्यवस्थाएं ठीक करने का अनुरोध किया है। काय के लिए आए हो? काय के लिए आए हो? मरीज को लेकर आए अपने। मेरा डॉक्टर कोई है नहीं है, वो हमारा मरीज तड़प रहा है। डिलीवरी के लिए आए, जब भी आते हैं कोई मिलता नहीं है। और मरीज हमारा क्या कह रहे हैं अभी क्या कह रहे हैं? कोई मिला तो, चौकीदार मिला तो क्या कह रहा है? आती नहीं है मैडम, बिल्कुल जब भी आते कोई नहीं मिलता। चौकीदार कह रहा हमें नहीं है पता कौन मैडम है, कहाँ से आएंगी, कोई पता नहीं है मैडम का। मैडम को नाम ही नहीं है के पता।
आती हैं। अब देखो डिलीवरी भरी बैठी है बेचारी, देखो डर हो रहा है हैं? हो रहा है। कोई है इधर के नहीं? छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। प्राप्त जानकारी के अनुसार संकट मोचन श्री हनुमान जी दादा के जन्मदिवस के अवसर पर दबोड़ा स्थित श्री दबूड़िया हनुमान जी मंदिर में जन्मोत्सव समारोह का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में भक्तगण भावी भक्तगण एकत्रित हुए। सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा बनाए रखने के लिए गांधीनगर जिला पुलिस ने घोषणा की और आवश्यक निर्देश दिए। गांधीनगर से सी न्यूज संवाददाता अमित पटेल की रिपोर्ट। हंटरगंज थाना क्षेत्र के पंचायत तिलहेत के ग्राम कल्याणपुर निवासी उमेश सिंह 50 वर्षीय की मौत वज्रपात से हो गई। इस बाबत मिली जानकारी के अनुसार तड़के भोर में महुआ चुनने घर से बाहर गए हुए थे। इसी बीच तेज आंधी तूफान बारिश होने लगी। खुद को आंधी तूफान और बारिश से बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे छुप गए, वहीं वज्रपात हो गया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। खबर मिलते ही स्थानीय थाना के पुलिसकर्मी और एम्बुलेंस पहुंच गई। उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हंटरगंज लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा भेजी, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। उनका अंतिम संस्कार फल्गु नदी में किया जा रहा है। घर का इकलौता कमाऊ व्यक्ति था। आकस्मिक निधन पर घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मृत व्यक्ति अपने पीछे पत्नी के अलावा अमित और सुनीत 2 पुत्र हैं, जिनका लालन पालन शिक्षा दीक्षा की जिम्मेवारी एक महिला पर आ पड़ी है। परिजनों ने इस आकस्मिक निधन पर सरकार से मुआवजा और बेहतर जीवन यापन के लिए गुहार लगाई है। महुआ चुनने आए थे और उसमें पानी गिरने लगा। पानी के बाद वज्रपात से मृत्यु हो गया। इनको मिलना चाहिए कुछ मुआवजा, गरीब है, इसका बाल बच्चा का सहारा होगा। भाई हम भाई विजय से कल्याणपुर। परिवार का यही एक सहारा भी थे, जो पूरा परिवार का मतलब यही सहारा था, जिसको कोई देखने वाला नहीं है। इसी बीच बारिश होने के क्रम में पेड़ के नीचे छुप गए, जो वज्रपात के कारण इनका मृत्यु हो गया। बहुत गरीब व्यक्ति हैं। हम लोग सरकार से यह मांग करते हैं कि इनको उचित मुआवजा देने का कृपा करें। क्या नाम था इनका नाम अमरेश सिंह था, जो बहुत गरीब व्यक्ति थे। इनका यही मुख्य रोजगार था, खेती गृहस्थी करते थे। और आज सुबह 5:30 बजे महुआ चुनने के लिए घर से आए हुए थे। इसी में बारिश होने लगा और बारिश के क्रम में पेड़ के नीचे छुप गए। इसी बीच वज्रपात के कारण इनका मृत्यु हो गया। हम लोग सभी ग्रामीण यही सरकार से मांग करते हैं कि इनका उचित मुआवजा जो है मिले। और आपका नाम? मेरा नाम धनंजय कुमार सिंह है। जयप्रकाश कुमार नाम हमारा हुआ। हमारे चाचा लगते थे, जो कि महुआ चुनने आए थे सुबह में। वहीं बारिश होने के कारण वज्रपात हुआ बारिश के समय में, और वही मृत्यु हो गया। सरकार से यही गुहार करते हैं, गरीब आदमी हैं हम लोग, किसान आदमी हैं, तो मुआवजा मतलब दिया जाए इनको। घर कल्याणपुर हुआ। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। शहर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में आने वाले मरीजों को जोधपुर मानव सेवा ट्रस्ट की पहल पर एक और अत्यधिक सुविधाओं युक्त वार्ड समर्पित किया गया। रविवार को पंडित विजय शंकर मेहता के सानिध्य में आयोजित हुए इस लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक अतुल भंसाली, भामाशाह परिवार के लीला देवी मुंदड़ा और जोधपुर मानव सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारी ने वार्ड का लोकार्पण किया। पंडित विजय शंकर मेहता ने वार्ड के लोकार्पण के बाद जोधपुर मानव सेवा ट्रस्ट और भामाशाह परिवार का आभार जताते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में जोधपुर मानव सेवा ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा कार्य निश्चित रूप से प्रेरणादायी है और इससे कई भामाशाहों को प्रेरणा मिलती है। विधायक अतुल भंसाली ने इस अवसर पर भामाशाह परिवार
और जोधपुर मानव ट्रस्ट को साधुवाद देते हुए कहा कि प्रदेश के दूसरे बड़े शहर जोधपुर की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार सतत रूप से प्रयत्नशील है, लेकिन इस सेवाओं को भामाशाहों के सहयोग से और अधिक बेहतर बनाया जा रहा है। मेडिसिन वार्ड का रिनोवेशन का कार्यक्रम उद्घाटन हुआ, जिसमें विजय शंकर जी माता पूजनीय पधारे, उनके कर कमलों द्वारा इस वार्ड का उद्घाटन हुआ। इस वार्ड जो है मेडिसिन की प्रोफेसर हैं डॉक्टर इंदू थानवी, उनके वार्ड में 14 बेड मेल और 14 बेड फीमेल्स के लिए तैयार है, रेजिडेंट्स का रूम तैयार है, टॉयलेट्स वगैरह हैं, पूरे बहुत अच्छी क्वालिटी के ये वार्ड्स और बेड्स और उनकी ट्रॉलीज़ और फर्नीचर वो बहुत अच्छी उत्कृष्ट क्वालिटी के इन्होंने हमें दिए हैं। मैं बहुत आभारी हूँ उस परिवार का, मुंगड़ा परिवार का, जिन्होंने ये सौगात हमें दी है और समय समय पर ये इस तरह का जो है दान पुण्य का कार्य प्रतिवर्ष करते रहते हैं। हम बहुत इस परिवार के आभारी हैं और इस काम को अंजाम देने में जो शिवनारायण जी मुंगड़ा है और उनके सहयोगी जन हैं, उनका संस्थान है मानव सेवा संस्थान, वो करते रहते हैं। मैं उस संस्थान को और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि ये प्रयास जो पिछले सालों से चल रहे हैं और हर एक हॉस्पिटल में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा अस्पताल होगा जिनमें इन्होंने इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया और नियमित रूप से साल में 2-4 वार्डों का पुनरुत्थान करके हमें सौंपे हैं और इससे मानव सेवा हम पूर्ण रूप से कर सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा वार्ड का जो प्रारूप उन्होंने तैयार किया है वो इतना अच्छा है कि जिससे मरीज को आते ही उसको लगे कि मैं एक अच्छे जगह पे आया हूँ, आधी शांति उसको उसी से हो जाती है। बाकी चिकित्सक और चिकित्सक परिचर्यागण जो हैं नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, उनकी सेवा करके उसको स्वस्थ करने का प्रयास करते हैं। मैं पुनः एक बार जो सभी महानुभाव यहाँ पधारे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि उनके प्रयास हमेशा इसी तरह से बढ़ते रहें, जिससे जैसा कहते हैं कि नर सेवा है वो नारायण की सेवा के बराबर है और इस बड़े महती काम को इस संस्थान ने लिया है और नियमित रूप से करते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। आगामी 23 अप्रैल को घोड़ासहन के जगदम्बा पैलेस में क्षत्रिय समाज द्वारा मनाया जाएगा तेजोत्सव दिवस। बता दें कि क्षत्रिय समाज के लोगों द्वारा बाबू कुंवर सिंह की वीरता दिवस तेजोत्सव के रूप में मनाने जा रहा है। उक्त कार्यक्रम की सफलता को लेकर स्थानीय जगदम्बा पैलेस में रविवार को क्षत्रिय समाज के लोगों द्वारा बैठक की गई। इस दौरान बैठक में मौजूद इस कार्यक्रम के प्रभारी धर्मेंद्र विद्रोही समेत क्षत्रिय समाज के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बाबू कुंवर सिंह सच्चे राष्ट्रनायक थे। 80 वर्ष की अवस्था में भी अंग्रेजों के नाक में दम करने वाले बाबू कुंवर सिंह बिहार के ऐसे धरोहर थे जिन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अंग्रेजों को भागने पर मजबूर कर दिया। उन्हीं बाबू कुंवर सिंह की वीरता दिवस 23 अप्रैल को संपूर्ण क्षत्रिय समाज वीर कुंवर सिंह तेजोत्सव के रूप में मनाने जा रहा है। उक्त कार्यक्रम में पकड़ीदयाल, सिकरैना और रक्सौल अनुमंडल के प्रत्येक क्षत्रिय गांव के क्षत्रिय लोग उपस्थित होंगे। इस अवसर पर दल से ऊपर उठकर सभी क्षत्रिय समाज अपने महापुरुषों के आदर्श पर चलने को संकल्पित होंगे और उनके जीवन से जुड़े प्रत्येक उच्च दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व पैक्स अध्यक्ष सह पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष बिंदेश्वर सिंह करेंगे। वहीं प्रकाश सिंह काका, चुनू सिंह, चंद्रभान सिंह, धीरेन्द्र सिंह, ललन सिंह, अभय सिंह, संतोष सिंह जिला परिषद के द्वारा पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की जाएगी। बैठक के बारे में बताइए। आज देखिए, आज की जो बैठक है मूल रूप से जो कार्यक्रम होना है 23 तारीख को वीर कुंवर सिंह तेजोत्सव, उसकी तैयारी बैठक। यहाँ सब लोग बैठ करके ये विचार करेंगे कि 23 तारीख को 3 अनुमंडल से लोग आ रहे हैं, तो उनके सब लोग बैठ करके यहाँ क्या विचार करेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ उनकी भोजन की व्यवस्था होगी, कार्यक्रम का स्वरूप क्या होगा, कौन कौन हमारे अतिथि होंगे, अतिथियों का सत्कार कैसे किया जाएगा, यही विषय है। इसी की तैयारी के संदर्भ में पूरे हमारे आयोजन समिति के सभी सदस्य यहाँ बैठ करके आज विचार विमर्श कर रहे हैं। ये बैठक के बारे में बताइए। आज तैयारी बैठक रखा गया था जो कि 23 अप्रैल को तेजोत्सव के रूप में हम लोग वीर कुंवर सिंह के ये हम लोग करने वाले हैं घोड़ासहन प्रखंड के जगदम्बा होटल में।
इसी में सभी क्षत्रिय भाइयों का बुलावा था। आज तैयारी की बैठक की गई है, किस तरह से कार्यक्रम का क्या रूपरेखा होगा, किस तरह से कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा गया था कि प्रेस के माध्यम से आप तमाम जो भी हमारे क्षत्रिय कुलभूषण हैं जिनके पास किसी माध्यम से कार्ड नहीं पहुंच पाया हो, उनको आमंत्रित भी प्रेस वार्ता करके मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।